हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ। 5th चैप्टर, दैट इज़ योर रिटायरमेंट एंड और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 39 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 39 क्वेश्चन में देखो, ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 28 Feb 2021. सी रिटायर फ्रॉम द फर्म. देयर बैलेंस शीट ऑन दिस डेट वॉज एज फॉलो. तो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, नीचे फॉलोइंग एडजस्टमेंट हमें गिवन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन है ये हमें। अब देखो हमें इसमें बनाना क्या है, अकाउंट कौन कौन से हमें बनाने हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तीनों चीज़ें हमें बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। 39th क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। सो सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारी बच्चे, स्टॉक इज रिवैल्यूड एट, यहाँ पे 3 लाख एंड डेटर्स आर रिवैल्यूड एट 1,50,000। ठीक है, तो स्टॉक हमारे है कितने के, 2,50,000 के, और अभी कितने के हो गए, 3 लाख के। तो क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया स्टॉक। तो किस साइड हम शो कर देंगे भाई इनको, क्रेडिट साइड, बाय स्टॉक अकाउंट। कितना आ जाएगा ये हमारा, 50,000, क्लियर। एंड डेटर्स हमारे क्या आ गए, डेटर्स आर रिवैल्यूड एट 1,50,000। डेटर्स हमारे हैं कितने के, 1,65,000 के, और अभी कितना आ गया भाई, 1,50,000। मतलब 15,000 का हमने क्या कर दिया, प्रोविजन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो प्रोविजन अगर हम करते हैं तो किस साइड शो करेंगे, डेबिट साइड। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना आ जाएगा, 15,000, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी बॉट डाउन टू 3,000। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो हमारे कितने हो गए भाई, 3,000 से कम हो गए हैं। मतलब हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे कितने के, 10,000 थे, अब वो कितने आ गए हैं, 3,000। मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया हमें, 7,000 का। ठीक है, तो हम उसे किधर शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 10,000 के थे, अब कितना आ गए, 3,000 हो गए हैं। तो कितने का हो गया हमारा, 7,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो इन्वेस्टमेंट हमारी है कितने की, 3 लाख की है, 10% लॉस पे हमने उसे सेल किया है। तो 3 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 30,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 30,000, क्लियर। अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 57,000। तो प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। कितना आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 12,000। तो 6,000, 4,000 एंड 2,000, क्लियर। अब नेक्स्ट बच्चे हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। तो कैपिटल अकाउंट बनाओ आप। कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। कितना है भाई उनका बैलेंस, ये देख लेते हैं, बैलेंस शीट में इधर गिवन है। ठीक है, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो 5 लाख
क्लियर। अब नेक्स्ट देखो और क्या गिवन है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,50,000, तो इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भाई 3:1 की रेशियो में। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे बाय P&L अकाउंट 1,50,000 को 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75,000, 50,000 एंड 25,000। क्लियर। उसके बाद इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी शो कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन, तो ये भी आ जाएगा हमारा 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट है हमारा गुडविल, तो गुडविल देखो हमें कितना गिवन है भाई यहाँ पे 1,50,000। C sell his share of goodwill to A and B in the ratio of 4:1। ठीक है, 4:1 के रेशियो में ये गुडविल सेल कर रहा है भाई C। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये गेनिंग रेशियो 4:1 ही है। तो अभी हमें करना क्या है, देखो गुडविल है 1,50,000, तो हम शेयर निकाल लेते हैं भाई। C's गुडविल 1,50,000 इंटू C का कितना शेयर है 1/6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब किस रेशियो में हमें बोला है 4:1 रेशियो में, तो सबसे पहले हम A का कैलकुलेट कर लेते हैं। A का कितना आ जाएगा 25,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ गया हमारा 5,000। 20,000 A का आ गया एंड B का कितना आ जाएगा 25,000 इंटू 1/5, 5,000। ठीक है, A एंड B हमारे क्या हो रहे हैं, गेन कर रहा है, और C हमारा क्या हो रहा है भाई, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो C क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जो सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में हम क्या दिखाएंगे A एंड B, और अमाउंट किस में दिखाएंगे C के कॉलम में। तो यहाँ पे दिखाएंगे बाय A's कैपिटल अकाउंट कितनी 20,000 बाय B's कैपिटल अकाउंट 5,000। क्लियर, समझ आया। अब नेक्स्ट सेम A एंड B डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, C की वजह से। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे टू C's कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट किस में आएगा A एंड B के कॉलम में। तो 20,000 A के कॉलम में एंड 5,000 B के कॉलम में। क्लियर बच्चे यहाँ तक, बस और कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि C को आप पूरी की पूरी अमाउंट पे कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे C इज पेड ऑफ इन फुल, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लोन अकाउंट नहीं क्रिएट करना, सीधा हम बैंक अकाउंट करेंगे। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब हमें देना कितना है, जो रिटायर हो रहा है C, उसको पहले उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, C का कितना आ जाएगा 2,52,000 में से। ठीक है, 2,52,000, तो यही अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 2,52,000 हमें उसे देना है। अब B एंड C, A का भी कर लेते हैं टोटल, तो 5,81,000 एंड 3,54,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा भाई 56,000, सॉरी 5,61,000 एंड 3,49,000। क्लियर। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट में देखो बच्चे, हमें करना क्या है नेक्स्ट,
बैंक अकाउंट में हमारा कितना है 25,000, ठीक है। तो 25,000 को हमें क्या करना है, देखो इस पॉइंट को देखना नीचे, ठीक है। मैं आपको बैंक अकाउंट बना के दिखा रही हूँ। बैंक बैलेंस में हमारा कितना है भाई, टू बैलेंस BD 25,000, ठीक है। बैंक में हमारी इतनी अमाउंट है। बाय C को हमने कितना देना है भाई, C इज कैपिटल अकाउंट। C को हमने कितना दिया है 2,52,000। अभी कैपिटल अकाउंट में हमने कैलकुलेट करा था बच्चे, ठीक है। और एक पॉइंट था जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, राइट, 30,000 के लॉस पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो 3 लाख था, 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000। 3 लाख माइनस 30,000 कितना होता है 2,70,000 पे हमने क्या है इन्वेस्टमेंट को बेचा है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई भाई, इनकम, पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, राइट। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,70,000 का हमने बेच दिया इन्वेस्टमेंट, तो हमें प्रॉफिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ जाएगा 2,95,000, जिसमें से हमने 2,52,000 क्या दे दिया, C को हमने पेमेंट कर दिया। तो कितना बैलेंस बच गया हमें, बाय बैलेंस CD, तो बैंक अकाउंट में कितना बच जाएगा 43,000। क्लियर, समझ आया ये वाला पॉइंट बैंक का। तो हम बैंक अकाउंट में कितना दिखाएंगे 43,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने हैं भाई 1,65,000। 1,65,000 लेस कर देंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का बनाया था हमने, क्रिएट किया था 15,000 का। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,50,000। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टॉक है। स्टॉक है 2,50,000 का, इंक्रीज हो गया था हमारा 50,000, तो कितना आ गया 3 लाख। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे नहीं। फिक्स्ड एसेट्स है 5,40,000। सो फिक्स्ड एसेट 5,40,000, इसका आप टोटल कर दो तो आ जाएगा 10,33,000। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स है हमारे 1,20,000 के। $1,20,000, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 3,000 के। क्लियर। देन और तो कुछ नहीं है बस। अब क्या करेंगे हम, सीधा कैपिटल अकाउंट। A एंड B का, A का कितना है 5,61,000 एंड B का कितना है 3,49,000। अब इसका टोटल कर लो। ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सेम 10,33,000। ठीक है। आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।